नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। यदि मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल है उसके कमिश्नर कौन है, तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोग जवाब दे देंगे कि दीपक रावत। लेकिन यदि यही बात मैं पूछूं कि गढ़वाल के कमिश्नर कौन है, जो गढ़वाल मंडल है, तो मुझे नहीं लगता कि 100, 200, 500 लोग भी जानते होंगे कि कमिश्नर कौन है। आईजी दोनों रेंज के कौन है, संभवतः स्थानीय लोग तो जानते होंगे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दिल्ली में या दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय उत्तराखंड से जो खबरें आ रही हैं, खासतौर पर ट्रैफिक जाम को लेकर, वाहनों की संख्या को लेकर, वो डराने वाली है। वो वैसे हर साल ही होता रहता है, लेकिन खासतौर पर चार धाम यात्रा के दौरान गढ़वाल जो क्षेत्र जहां से चार धाम यात्रा निकलती है, वहां पे बुरी हालत हो जाती है। वैसे तो नैनीताल इलाके से भी ये खबरें आ रही हैं, लेकिन नैनीताल को लेकर एक तसल्ली तो रहती है कि वहां पे कोई कमिश्नर है जो घूम रहा है। लेकिन जानते गढ़वाल का कमिश्नर कौन है और कहां रहता है? जी हां, गढ़वाल का जो कमिश्नर है, गढ़वाल जो मंडल है, उसका कमिश्नर देहरादून में बैठता है। पौड़ी में उसको एक बहुत बड़ा बंगला अलॉट है, देहरादून में भी है और दिल्ली में भी है। जी हां, जो गढ़वाल का कमिश्नर है, ये समझ लीजिए कि गढ़वाल कमिश्नर दिल्ली में भी रहता है, हम ये कह सकते हैं। फिर गढ़वाल को कौन देखेगा? इस पीक आवर्स जो चल रहे हैं, इस समय पूरे उत्तराखंड में जंगलों में भी आग लगने के डर रहता है, और लग भी रही होगी इस समय कई जगह जो चीड़ के जंगल हैं। ट्रैफिक तो बुरी हालत है ही। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि कमिश्नर को अपनी जगह पे होना चाहिए कि नहीं। और आप जानते हैं गढ़वाल कमिश्नरी कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर पौड़ी में। लेकिन ये अफसर पौड़ी में नहीं बैठते, ना आईजी बैठते हैं गढ़वाल रेंज के और ना कमिश्नर। कुमाऊं के जो है, कुमाऊं जो कमिश्नरी है उसका हेडक्वार्टर है नैनीताल में, और वहां पे कमिश्नर भी बैठते हैं और आईजी भी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि जो कमिश्नर हैं गढ़वाल रेंज के, उनको पौड़ी में बैठना चाहिए, आईजी को भी पौड़ी में बैठना चाहिए, और देहरादून में तो बिल्कुल ही नहीं बैठना चाहिए? आखिर क्या मामला है, क्यों बैठते हैं वो? इस पर मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। यदि आप जब सोचेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और सोचना उस पर कि आखिर ये जो बातें सामने आ रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी एसटीवी को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा। तो अब बात करते हैं पहले गढ़वाल कमिश्नरी की। आपको मालूम है कि पहले से ही यूपी के जमाने से, जब यूपी संयुक्त उत्तर प्रदेश था, ये उत्तराखंड जो है वो यूपी का हिस्सा था, तब भी दो कमिश्नरी थी, एक गढ़वाल, एक कुमाऊं। जब राज्य बन गया तो हरिद्वार जिले को भी गढ़वाल में मिला दिया गया, जो कमिश्नरी थी। कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर नैनीताल में है और गढ़वाल का पौड़ी में। लेकिन यह बताया जाता है कि जैसे ही एनडी तिवारी सीएम बने, अधिकतर जो ऑफिस थे कमिश्नरी के, वो बने तो रहे वैसे पौड़ी में दिखाने को, लेकिन अधिकतर जो बड़े ऑफिसर वो देहरादून शिफ्ट हो गए, और किसी ने भी उनको फिर पौड़ी की तरफ भेजने की कोशिश नहीं की। और इसी क्रम में है जो कमिश्नर हैं गढ़वाल मंडल के, उनका नाम है विनय शंकर पांडे। ये प्रमोटी आईएएस है, और विजय बहुगुणा जब सीएम थे, ये कहा जाता है कि उनके दौर में यहाँ आए थे, या ये कह सकते हैं बहुगुणा उनको उत्तराखंड लाए थे। ये कई ऑफिसर हैं जो बाद में उत्तर प्रदेश से आए थे। अब आप देखिए उनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट है। कमिश्नर एक अपने आप में इतना बड़ा काम है कमिश्नरी का। उनके पास जो है जिले देखिए कौन कौन है। उत्तरकाशी है, टेरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, देहरादून है और हरिद्वार है। इन्हीं जिलों में जो 7 जिले बन जाते हैं, इनमें इतना बड़ा काम है कि एक पूरा अफसर वहां के लिए फुल टाइम होना चाहिए। लेकिन विनय शंकर पांडे, आपको मालूम होगा कि वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय में है, सचिव है उनके। ये बड़ा काम है सचिव का अपना कर, लेकिन उनके पास ये भी है।
लेकिन बात इतनी ही नहीं है, वो दिल्ली में जो इनका निवेश या विनिवेश आयुक्त जो है उनका कार्यभार भी उनके पास है। इसके अलावा वो उनके पास उद्योग से संबंधित जो मिनिस्ट्री है वो भी है। उसमें जो मैं देख रहा था उसमें औद्योगिक विकास और सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्योग ये भी वो देख रहे हैं। सिडकुल को भी के भी शायद संभवतः वही का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट यानी उद्योग विभाग उसके सेक्रेटरी भी यही है। यानी इनके पास कम से कम 4-5 डिपार्टमेंट है। अब क्या है और समझिए, पौड़ी में एक बंगला है, डीएम तो वहां रहता ही है उस पौड़ी में, उनका अलग बंगला, लेकिन कमिश्नर के लिए भी वहां पे एक बंगला है और वहां पे गाड़ी भी खड़ी होती है। पूरा वहां पे उनके जो कार्यालय में हो सकते हैं चपरासी देख रेख करने और सब कुछ वो स्टाफ काम करता है। इसके अलावा देहरादून में वो रहते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, इस कोटे से उनको एक मकान वहां अलॉट है, वहां पर भी वो घर का एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली में निवेश आयुक्त है और दिल्ली में भी उनको एक मकान है, ये बापू धाम या न्यू मोतीबाग जो इलाका है वहां पर उनके, और यहाँ पे उनके बच्चे रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वहां पे 2 गाड़ियां लगी होती हैं, 2 तरह की गाड़ियां, वैसे 1 गाड़ी या 2 गाड़ी जितनी भी चाहें। अब ये देखने की बात होगी, ये मैं भी जानना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार से कि ये गाड़ियां जो इनके बच्चों के लिए जाती हैं उसका पैसा कौन देता है? क्या सरकार देती है, उत्तराखंड सरकार, या ये जो निवेश आयुक्त हैं या गढ़वाल मंडल के कमिश्नर हैं या जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं? यहां पर तो उनके निवेश आयुक्त के हिसाब से उनको मकान मिला है, तो क्या ये पैसा निवेश आयुक्त के कोटे से जा रहा है? इस पर उत्तराखंड सरकार को बताना चाहिए। वैसे मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं उत्तराखंड सरकार बताए कि आखिर एक व्यक्ति जो उत्तराखंड में रहता है, जो इसे पौड़ी में रहना चाहिए लेकिन देहरादून में रहता है, उसको दिल्ली में मकान क्यों दिया गया है? ये बात तब होती है कि इनके यदि गेस्ट हाउस ना होते, 2 गेस्ट हाउस हैं, दोनों जगह ऑफिसर्स के लिए वहां पे कमरे होते हैं। खासतौर पर जो नया उत्तराखंड भवन बना है उसमें तो सेक्रेटरी टाइप, इनके एक ऑर्डर भी आया था, बाद में मुख्यमंत्री ने कह दिया कि नहीं वहां और लोग भी रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशल ऑफिसर के लिए। यानी जब भी विनय शंकर पांडे या जो भी इस तरीके का आयुक्त या जो भी भार जिसके पास होता है वो यहाँ आए तो उनके लिए वहां हो सकता है, यहाँ बंगला उन्होंने लिया है। जिस समय उत्तराखंड में इस समय, यानी खासतौर पर मैं पौड़ी, गढ़वाल या पूरे गढ़वाल मंडल की मैं बात कर रहा हूं, वहां के कमिश्नर को वहां होना चाहिए। ट्रैफिक की बुरी हालत है, इसके अलावा वहां पे जंगलों में आग लगने की हालत खराब है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें कि कमिश्नर को वहां होना चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे अफसर को अपने कार्यालय में सचिव बना के रखा है, और यही नहीं दिल्ली में भी उनको मकान दे रखा है, यानी उनको एक पदभार दे रखा है। उस हिसाब से यदि हम निरंतर देखें कि किस तरह का मकान उनको मिल सकता है, लेकिन मेरा यह कहना है कि एक ही व्यक्ति को इतने पद क्यों दे रखे कि जो एक जगह का वो ढंग से काम न कर सके। तरह मैं बात करूंगा आईजी गढ़वाल रेंज की, और उनका नाम है राजीव स्वरूप। राजीव स्वरूप भी देहरादून में रहते हैं, उनके लिए भी पौड़ी में बंगला वगैरह है। जिस समय ट्रैफिक वगैरह है, खासतौर पे पुलिस का मामला है, इनको कहाँ होना चाहिए था? पौड़ी में होना चाहिए। ये देहरादून में क्या करते हैं? सवाल यही है कि जो गढ़वाल मंडल है, जो गढ़वाल कमिश्नरी है, उसका हेडक्वार्टर पौड़ी में है, तो उसके ऑफिसर देहरादून में क्यों बैठते हैं? सवाल यह है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो गढ़वाल कमिश्नरी है उसका हेडक्वार्टर जब पौड़ी में है, तो उसके जो बड़े ऑफिसर हैं वो देहरादून में क्यों बैठते हैं? वो देहरादून में एडिशनल चार्ज क्यों ले लेते हैं? और बात साफ है, वो इसलिए रहते हैं कि वो देहरादून में रहना चाहते हैं। यदि मुख्यमंत्री के सचिव भी हैं तो देहरादून में रहना पड़ेगा। लेकिन यही बात मैं दीपक रावत की कह रहा हूं कि दीपक रावत के पास कमिश्नरी का मामला है, कुमाऊं कमिश्नरी, तो वो अपने इलाके में घूम रहे हैं, वो सोशल मीडिया में दिखते हैं। तो एक ऐसा ही अफसर नहीं है क्या उत्तराखंड के पास? ठीक है, मुख्यमंत्री को इनकी जरूरत है विनय शंकर पांडे की, तो उनको रखें अपने साथ, लेकिन कमिश्नर के तौर पर एक नया अफसर तो दे सकते हैं। एक नया अफसर वहां दिया जाना चाहिए जो पौड़ी में रहे। लेकिन ये सभी मुख्यमंत्रियों में बात करो, सभी के सभी, एक भी इसमें ऐसा नहीं जो अब तक हुए हैं, एनडी तिवारी के जमाने से लेकर
सब के सब इसी तरह के ऑफिसर रखते हैं जो देहरादून में पड़े रहते हैं। अब भगवान जाने ये क्यों नहीं उनको पौड़ी भेजते हैं। ये बात उत्तराखंड के लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जो ऑफिसर आपके मेहनत की कमाई का टैक्स के पैसे से जिनको सैलरी मिलती है वो सेवक होते हैं। जब भारत का प्रधानमंत्री खुद को सेवक कह सकता है तो नियमतः तो ये सेवक ही है। अंग्रेजों के जमाने में अफसर रहे होंगे, अब ये प्रमुख सेवक होते हैं। और इनको क्या इस भाव से पौड़ी में नहीं रहना चाहिए? जिस तरीके से कुमाऊं कमिश्नरी के ऑफिसर कुमाऊं में रहते हैं, नैनीताल में बैठते हैं, हो सकता है उनके कैंप ऑफिस भी हो, वहां भी जाते हो, लेकिन मुख्य तौर पर वही रहते हो, देहरादून में नहीं पड़े रहते। तो गढ़वाल कमिश्नरी के ऑफिसर देहरादून में क्यों पड़े रहते? इसका जवाब तो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के उनको देना चाहिए कि आखिर क्या उनको कोई भी कमिश्नर नहीं मिल रहा है कि जो एक ऑफिसर जो पौड़ी में बैठे। और उसी तरह जो आईजी हैं, बात इनकी नहीं है, पहले की हम बात करें, जो भी इस पोस्ट पे जो व्यक्ति आते हैं उनको क्या पौड़ी में नहीं बैठना चाहिए? उनको इतने डिपार्टमेंट क्यों दे दी गया एक ही व्यक्ति को कि वो पौड़ी में बैठ रहा? पौड़ी में भी उसको बंगला हो रखा, देहरादून में बंगला और दिल्ली में भी कोठी। ऐसा क्यों है? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री को देना ही होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके सामने आऊंगा। आपके पास भी इस तरह की कोई सूचनाएं हैं तो मुझे लिख लीजिए, मैं उस न्यूज को अपने आप डेवलप करूंगा। जल्दी आऊंगा इस तरीके की और एक धमाकेदार न्यूज के साथ जल्दी आ रहा हूं, इंतजार कीजिए, तैयार है। लेकिन वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। इंतजार कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।